बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज जो आसमानी किताबों के मुतालिक हम बात करेंगे आपसे, और हमारी जो 4 बड़ी किताब हैं वो किस किस पैगंबर के साथ आई और उनका जो मतलब है दोस्तों क्या है, हमें चारों किताब को मानना है या अपनी कुरान मजीद को, सारी बातें हम आपको तफसीर से बताएंगे मेरे प्यारे हजरात। इससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी। नंबर 1 दोस्तों, अल्लाह ताला ने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें आसमान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पैगंबरों पर नाजिल फरमाई ताकि वो अपनी अपनी उम्मतों को दीन की बातें बतलाएं। तो मेरे प्यारे हजरात, उनमें से 4 किताबें बहुत मशहूर हैं दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। नंबर 1 दोस्तों, जो तौरीत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली दोस्तों, और जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली मेरे प्यारे हजरात, और इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिली, और मेरे प्यारे हजरात चौथी किताब कुरान मजीद हमारे पैगंबर सईदना व मौलाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मिली मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमें समझना पड़ेगा क्या ये आसमानी किताब हमें सभी की कैसे, इनसे हमें बात ये समझनी पड़ेगी और किस किस को किताब को मानना पड़ेगा दोस्तों। ये समझना बात ये, क्योंकि ये आसमानी वो बड़ी किताब है दोस्तों जिसे पूरी जब से दुनिया बनी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी मुकम्मल सारी किताबें एक ही किताब में अल्लाह ताला ने जो पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल की वह है कुरान मजीद। तो कुरान मजीद की 2 पेटवी है दोस्तों, सभी किताबों में अल्लाह ताला ने उसी में रख दिए। तो अल्लाह ताला की सब किताबों पर हम ईमान लाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लाना भी लाजमी है दोस्तों, क्योंकि कुरान पाक जो अल्लाह ताला की किताब है, वो जो अल्लाह का फरमान है वो और कोई किताब में नहीं हो सकता। तो सभी किताबों पे ईमान लाना है दोस्तों कि उनमें जो कुछ अल्लाह ताला ने उतारा वो सब सच और हक है। अपने अपने ज़माने में जितनी कौमें आई हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी नबी आए हैं, सब ने अपने अपने ज़माने में उनके अहकाम पर अमल करना ज़रूरी रहा और उसी में बंदों की नजात रही। मगर अब क़यामत तक सबकी नजात सिर्फ कुरान करीम ही पर अमल करने में है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि कुरान पाक वो पाक किताब है दोस्तों। वो जो हमारी 4 बड़ी किताबें हैं, जो 3 किताबें हैं, उनमें जो कुछ भी अल्लाह ताला ने फरमाया सब का सब कुरान मजीद में आया है दोस्तों। यह हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है और सब किताबों से अफजल है, ये मानना हकीकत पर बिल्कुल हकीकत है मेरे प्यारे हजरात। और आखिरी किताब है दोस्तों, इसके बाद कोई आसमानी किताब नहीं आई और ना आएगी ता क़यामत तक। अब कोई किताब आसमान से नाजिल नहीं होगी, उसके जरिए अल्लाह ताला ने तमाम पहली आसमानी किताबों को मनसूख कर दिया है। अब और किसी किताब पर अमल करना जायज़ नहीं है मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि कुरान पाक ही बस एक वो किताब है जो सच्ची है दोस्तों, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। और देख लेना दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह ताला ने खुद बोला है कि मैं हिफाजत करूंगा दोस्तों। कुरान मजीद की हिफाजत का वादा अल्लाह ताला ने किया है, क़यामत तक उसको कोई बदल नहीं सकता। तो समझ लेना दोस्तों, और कोई ऐसी किताब नहीं जिसकी कोई हिफाजत कर सके। उसमें तब्दीली हो सकती है दोस्तों, लेकिन कुरान पाक में कभी भी कोई बदलाव नहीं कर सकता। उसमें किसी किस्म की कमी ज़्यादती ना होई ये है और ना हो सकती है। वो मुकम्मल अपनी असल शक्ल में पूरी तरह महफूज और मौजूद है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि और किताबों में शायद
कुछ बदलाव हो सके लेकिन कुरान मजीद में, क्योंकि दोस्तों एक 7 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा कुरान पाक दिल में लेके घूमता है। तो दोस्तों यही सच है मेरे प्यारे हजरात। कुरान मजीद में जिन चीज़ों के होने या पाए जाने की खबर दी गई है उन सब को सही और सच्चा मानना जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। उनमें से किसी एक चीज़ का इनकार करना या शक करना कुफुर है, कुफुर है, कुफुर है मेरे प्यारे हजरात। यह हमें समझना पड़ेगा। देखो जितनी भी कौमें आई हैं, जो बड़ी किताबें, ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, उन पे अमल करना है और सब कुरान पाक में हमें बतला दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर उनमें जो कोई दूसरी किताब है उनमें बदलाव हो रहा है, क्योंकि यहूदी की मैं अभी 2 दिन पहले वीडियो डाला था दोस्तों, उसको समझ लेना कि यहूदियों ने बदलाव किया है, उन्होंने आयत बदली है यहूदियों ने, लेकिन हमारे कुरान पाक को अल्लाह ताला ने खुद महफूज किया है मेरे प्यारे हजरात। उसको नहीं कोई बदल सकता, क्योंकि कौमें आई हैं जितने भी हमारे, देखो रसूल और पैगंबर में कुछ फ़र्क होता है दोस्तों, यह हमें समझना पड़ेगा। रसूल और पैगंबर में क्या फ़र्क है दोस्तों? क्योंकि रसूलों में दोस्तों जो रसूल हैं उन्हीं को बोला जाता है, पैगंबर भी बोला जाता है और रसूल भी। आप बोले कि तुम कहाँ बात सुना रहे हो, लेकिन ये भी समझना ज़रूरी होगा मेरे प्यारे हजरात, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। रसूल जो हमारे रसूल हैं उन्हीं के ऊपर ये 4 किताबें हुई है, जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। हजरत मूसा, हजरत दाऊद और हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर भी हैं, लेकिन ये रसूल हैं क्योंकि इनके ऊपर किताब नाजिल हुई है मेरे प्यारे दोस्तों। ये समझना पड़ेगा। तो ये भी आपने समझ लिया होगा कि रसूल और पैगंबरों में भी कुछ फ़र्क है दोस्तों, क्योंकि पैगंबर तो वो हैं दोस्तों, जब इस ज़माने में जो पहली किताब थी मेरे दोस्तों तौरीत, उसमें बहुत सारे पैगंबर आए, लेकिन बहुत सारे पैगंबर आए दोस्तों तौरीत में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारे पैगंबर आए, उसके बाद में जबूर भी आई है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद ज़माने में, फिर हजरत सुलेमान भी थे उनके बेटे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये समझना पड़ेगा, यही सच्चाई है। तो अल्लाह ताला ने बंदों को सही और सीधा रास्ता बतलाने और उन तक अपने एहकाम पहुँचाने के लिए जिन इंसानों के चुना और मुकर्रर किया उनको नबी और रसूल कहते हैं। नबी और रसूल में आदमी को अपनी इबादत व ज़हानियत और कोशिश का कोई दखल नहीं मेरे प्यारे हजरा। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं ये मर्तबा देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पैगंबर कुफर व शिरक, झूठ, तमाम गुनाहों, बुरे कामों और बुरी आदतों से पाक होते हैं। उनसे जानबूझकर या भूल से कोई बड़ा या छोटा गुनाह नहीं होता। पैगंबर तमाम इंसानों में सबसे अच्छे इखलाक और आदात वाले होते हैं और अल्लाह ताला के एहकाम बंदों तक पूरे पहुँचाते हैं। जो अल्लाह का कलाम है वो पहुँचाना उनका फ़र्ज होता है दोस्तों। किसी बात को छुपाते नहीं, ना ही उसमें अपनी तरफ से कमी ज़्यादती करते हैं मेरे दोस्तों। जैसे कि आजकल के लोग आजकल के दौर में एक दूसरे से कुछ लिखा कुछ है और बता कुछ रहे हैं, अपना ही वो इस्लाम अपना ही लिखा जो सुना रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं होता था मेरे प्यारे दोस्तों। तो पैगंबरों की सच्चाई बतलाने के लिए अल्लाह ताला ने उनसे ऐसी नई मुश्किल खिलाफ आदतें बातें जाहिर की जो और लोग नहीं कर सकते, ताकि उससे लोगों को उनके सच्चे होने और अल्लाह के भेजे हुए होने का यकीन हो जाए। ऐसी बातों को मुआज़ज़ा कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यही हमें समझना पड़ेगा। नबियों और रसूलों की पूरी गिनती ठीक अल्लाह ताला ही जानता है मेरे प्यारे दोस्तों। आज तक कोई कहते हैं 1,24,000, लेकिन जानने वाला वो रब्बुल आलमीन।
हम उसके भेजे हुए तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाते हैं जिनके नाम हमको बतलाए गए हैं, उन पर भी, और जिसका नाम हमें मालूम नहीं उन पर भी मेरे प्यारे दोस्तों यही ईमान है। और देख लो दोस्तों, सबसे पहले पैगंबर वो रसूल नहीं थे, वो पैगंबर थे। सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे प्यारे दोस्तों। यही सच्चाई है मेरे दोस्तों। और दोस्तों कितने पैगंबर आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यही है मेरे प्यारे हजरात, अपने ईमान को, अपने इस्लाम को समझना चाहिए, अपने दीन को समझना चाहिए, दुनिया कैसे बनी और क्या चाहता है अल्लाह ताला वो हमें समझना चाहिए। ऐसे अंधेरे में ना रहो दोस्तों, क्योंकि आप तारीख उठा के देख लो दोस्तों, कितनी कौमें आई हैं और कितनी अल्लाह ने नस्तो नाबूद कर दी। क्यों? क्योंकि आमाल ही बिल्कुल ठीक नहीं थे मेरे दोस्तों। अपने उन्होंने रसूलों को कत्ल किया, पैगंबर ना नौज़ुबिल्लाह पैगंबरों को कत्ल किया। ऐसी ऐसी कौम आई है और अल्लाह ने उन्हें कैसे कैसे हलाक किया मेरे दोस्तों। तो दोस्तों अल्लाह ताला से हमेशा मगफिरत की तलाश, मगफिरत की दुआ करो, हर वक्त मगफिरत की दुआ करो, क्योंकि लौट के उसके पास जाना है दोस्तों। दुनिया फ़ानी है, दुनिया से कुछ नहीं मिलना। आमीन सुम्मा आमीन।